2026 में आप लोगों को पता है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्काई रॉकेटिंग है और मुश्किल हो गया घर बनवाना। तो कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अपनी कम थोड़ी सी कर पाएंगे, 5% या 7% हार्डली। मैं हमेशा रियलिस्टिक बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों की तरह वो कैची टाइटल्स लेके व्यूज़ लेने का मुझे शौक नहीं है, मैं रियलिस्टिक बात करूँगा। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगी, जो मैं अभी आपको टिप्स बताऊँगा। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आपने अपना क्लियर टारगेट डिफाइन करना है कि भाई मुझे चाहिए क्या है एग्जैक्टली, मेरा गोल क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा मेरा जो है वो मंजिल क्या है, घर मैंने किस तरह का बनाना है, कितने बजट के अंदर रह के बनाना है। बजट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, फिर उस हिसाब से आपने चीज़ें प्लान करनी है। ये नहीं कि बजट लिमिटेड है तो ए प्लस क्वालिटी की आप चीज़ें अब ग्रे स्ट्रक्चर में भी डाली जा रही हैं, ए प्लस की फिनिशिंग में भी डाले जा रहे हैं, वो यही होगा, फिर आपका घर बीच में रुक जाएगा। ठीक है, तो यू मस्ट हैव अ रियलिस्टिक अप्रोच। जब भी आप आगे जाएँ तो रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जाएँ और प्लान चीज़ों को ठीक तरीके से करें। फिर सेकंडली बीओक्यू बनाएं, बिल ऑफ क्वांटिटीज़ बना लें, किसी भी अच्छी फर्म से आपको बीओक्यू मिल जाएगा। अपना आप ड्राइंग्स वगैरह उनको दें तो आपको बीओक्यू वो प्रोवाइड कर देंगे। बीओक्यू आपको हेल्प करेगा, एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा ईंटें कितनी लग रही हैं, सीमेंट कितना लग रहा है, स्टील कितना लग रहा है मेरे घर के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद कोशिश करें चीज़ लें तो एक ही वेंडर से लें। जिस तरह कई एजेंसीज ऐसी होती हैं जिसके पास सीमेंट होता है, स्टील होता है, आयरन होता है एक ही जगह से, लेकिन उनको बताएं कि भाई लेंगे आपसे लेकिन थोड़ी ईमान की रत्ती रखना और इसके अंदर घपला नहीं करना। जो चीज़ों की मटेरियल की कंसिस्टेंसी है वो सेम होनी चाहिए, बीच में डंडी नहीं मारना। तो एक जगह से लेंगे वो आपको बड़ा मटेरियल उससे लेंगे, ज़्यादा परचेजिंग करेंगे तो वो आपको कुछ हद तक डिस्काउंट भी डेफिनेटली देगा, कोई रियायत आपके साथ करेगा। लोकल एरिया से मैन्युफैक्चर चीज़ें परचेज़ करें। नेक्स्ट चीज़, हमारा एक दफ़ा हमने सोचा कि काफ़ी सारे दोस्त मिलके हमारे काफ़ी सारे घर थे, तो हमने सोचा गुजरांवाला से सारे सैनिटरी के आइटम्स उठा के ले आते हैं। वो गए हम करने के लिए, लेके आ भी गए, तो आखिर में देखा कि फ़र्क 19-20 का आ रहा है। मतलब अगर यहाँ पे चीज़ 100 रुपये की पड़ी है, वहाँ से हम 95 रुपये की लाएँ। तो लोकली बेस्ट होती है। आपको कोई चीज़ रिटर्न भी करनी पड़ जाती है, वो आप रिटर्न भी कर सकते हैं। दूसरे शहरों से लाएंगे, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, कोई डिफ़ॉल्ट आ गया, तो इट विल बी अ वेरी डॉन्टिंग टास्क फॉर योरसेल्फ कि आप उसको चीज़ों को मैनेज करें। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों ने जब भी इसमें आप अपना आएँ, तो क्योंकि मैंने ये चीज़ें साथ लिखी हुई हैं, तो मटेरियल को कोशिश करें इसकी वेस्टेज से बचाएं, क्योंकि सीमेंट अगर आप लंबे अरसे के लिए रखते हैं, शेल लाइफ सीमेंट की 90 डेज़ होती है, तो वो ख़राब हो जाएगा। स्टील बार्स, अगर आपका जो स्टील काटने वाला बंदा है वो अनाड़ी है तो वो गलत काटेगा, तो काफ़ी सारे बार्स ऐसे होंगे जो बाद में आपके लिए यूज़लेस हो जाएंगे। कोशिश करें कंस्ट्रक्शन टाइम आपकी साइट खाली ना पड़ी रहे, जितना ज़्यादा लेबर लगेगी, जितनी जल्दी एग्जीक्यूट होगी साइट, उतना ही फ़ायदा है। मतलब अगर एक साइट आपकी 4 महीने में होनी है, वो 6 में हो रही है, तो 2 महीने की जो गार्ड की तनख्वाह है वो 60,000 बन जाती है। ठीक है, 30-30 हर महीने की। और पैटी कैश इशूज़ इतने होते हैं, छोटे-छोटे आपके ठीक-ठाक किस्म के कॉस्ट होती है। हमें जो साइट मिलती है, हमारी कोशिश होती है कि अगर हमने 5 महीने का टाइम दिया तो 4 में ख़त्म करें, क्योंकि जो छोटे-छोटे खर्चे होते हैं वो आपको ठीक-ठाक किस्म की मार दे देते हैं। ठीक है जी, और कोशिश करें कि बार-बार साइट पे विज़िट करें, मॉनिटरिंग करें चीज़ों को, एनालिसिस करें चीज़ों का, और चीज़ों को आप तुड़वाएँ नहीं। मतलब तुड़वाने से अगर कोई चीज़ गलत होगी है वो तो करवानी पड़ेगी, लेकिन वो गलत तब होती है कि जब आप आते नहीं हैं, फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं देते। ठीक है, लेबर ने काम गलत कर दिया, फिर आते हैं आप तुड़वाते हैं तो दोबारा मटेरियल लगता है, चीज़ें होती है। तो रेगुलर आएंगे तो लेबर भी वो क्या कहते हैं सूत्रों में रहेगी और वो काम को ख़राब नहीं करेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने क्या करना है कि हर हफ्ते बाद बैठ के एक अपना बजट का एनालिसिस करना है कि भाई मेरा 10 मिलियन बजट है घर के लिए, तो मेरे इतने पैसे भी लग गए हैं पहले हफ्ते में, पहले महीने में, दूसरे में इतने लग गए हैं, तीसरे में इतने लग गए हैं, या इतना स्टेज हो गया है। तो ऐसा ना हो कि आप ओवर जा रहे हो, आगे जा रहे हो। अगर जा रहे हैं तो फिर अपना हाथ रोक लें। तो ये एक टेक्निक है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसको मिस करेंगे, आप आंखें बंद करके लगाते रहेंगे, पीछे मुड़ के अपना बैलेंस देखेंगे तो पीछे बचेगा ही नहीं कुछ। तो हमेशा कॉस्ट एनालिसिस बार-बार बैठ के करें कि मेरी इतना टारगेट है, अभी तक इतना काम हो गया और इतने पैसे लग गए हैं, स्टेज पे इतने लगने चाहिए थे, कहीं लगने चाहिए थे, कहीं स्टेज में हम लोग ओवर स्टेटेड तो नहीं जा रही, अंडर स्टेटेड तो नहीं जा रही। ये चीज़ लाज़मी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। कुछ टिप्स हैं, कुछ से आपके पैसे बचेंगे और कुछ से आपके प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट बेहतर होगी।